जो आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि आंकिक प्रश्न लाओ या न्यूमेरिकल लेकर आ जाओ, मैं लेकर आ गया हूँ। एग्जाम में 99.99% है जो डायग्राम के रूप में बना होता है ना, उसी को कैसे सॉल्व किया जाता है 100% आपका क्लियर ही हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? चाहे जिस प्रकार से जो डायग्राम की तरह बना रहता है, जो संधारित्र वाला होता है, जैसे जैसे जो होता है ना, एक समांतर श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी वाला भी आपको आ जाएगा। मैं इसी वीडियो में क्या समझा दूंगा। उम्मीद है कि एग्जाम में आ जाए, बहुत बेहतर होगा, 5 नंबर में आएगा। और जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, जैसे माइक्रोफैरेड वाला उठाया हूँ, सो वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो 100% आ ही जाएगा, और एग्जाम में आ जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और बहुत चांसेस है, अगर आपको आता भी है ना, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में 99.9% वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन, यानी कि अनसॉल्व पेपर से लिया गया है ये। ठीक है, बिना किए एग्जाम देने मजा ना, यानी कि इतना बेहतरीन, इतना मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या है, मज़ा ही आ जाएगा। क्या मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आपका क्वेश्चन है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता ज्ञात करना है। किसके किसके बीच? ए के और बी के। देखिए इसमें दिया है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3, 8 माइक्रोफैरेड, 6। देखिए इसमें समांतर देखते हैं कि कौन किसके समांतर है। क्या कौन किसके समांतर है, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये समांतर तो देखने में मज़ा नहीं आ रहा। क्या देखने में मज़ा नहीं आ रहा है? ये इसको लग रहा है कि ये है कि ये है। मुझे लग रहा है क्या श्रेणी क्रम संयोजन है? क्या नहीं है ना। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दूसरे तरह डायग्राम के रूप में इसको चेंज करेंगे। जैसे ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है एक दूसरे के जैसे, कुछ इस प्रकार से है। एक यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर एक बना दो ना, एक यहाँ पर बना दो, तो यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। क्या 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पर हो गया आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए बीच में क्या है आपका 8 है। क्या बीच में 8 है, तो बीच में 8 बना दो आप। बना दिए 8 माइक्रोफैरेड। क्लियर, 8 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में आपको बना देना है किसना। देखिए ये 6 है, या ये 6 है, और यहाँ इसके सामने कौन है? ये है, यानी कि 6 माइक्रोफैरेड। बिल्कुल अलग अंदाज में, क्या बिल्कुल अलग अंदाज में बता रहा हूँ। और देखिए ये इसके सामने, देखिए ध्यान से, इसके लाइन पे आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये इसके लाइन में आ रहा था। 8 माइक्रोफैरेड जो था वो बीच में आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 6 माइक्रोफैरेड हो गया। आपको इस रूप में चेंज करना है, तो आपको कुछ नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि एग्जामिनर जो है देखते ही समझ जाएगा कि लड़के को कुछ ना कुछ तो आता ही है। अब जब इतना आता है तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। क्या मज़ा ही आ जाएगा। देखिए अब इसमें देखेंगे समांतर कौन किसके है। क्या समांतर कौन किसके है? देखिए ये जो है 3, इसके समांतर, ध्यान दीजिएगा, इसके ये समांतर, ध्यान दीजिए, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है कि नहीं? क्लियर है भाई। यहाँ से ए बी लिख दो, यहाँ से, यही तो है बी ना, नहीं ए बी तो आपका ये हो गया। देखो ये वाला लाइन, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, ये देखो, ये ए बी, ये चीज ध्यान देना है। कैसे ए बी ये हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? अब देखिए ए और बी कैसे है, इस लाइन में है ना, तो इसीलिए ये वाला लाइन हो जाएगा। यानी कि मुझे इसके और इसके बीच में, मुझे 8 से मतलब नहीं है। क्या मुझे 8 से नहीं मतलब, मुझे ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। फिर तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगा देना है। किसका? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये इसके समांतर है। जब समांतर है तो हम ज्ञात कर लेंगे 1/C1, क्या मान लेते हैं? धारिता सी ना, तो 1/C1 इक्वल टू 1/3 धन 1/6, क्योंकि क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। क्या अब तो आसान हो गया, अब तो कर ले जाओगे। क्या 1/C1 इक्वल टू, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6, क्या हो गया 3/6। अब इसको काट भी सकते हैं। क्या काट भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या 3 दूनी 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, तो 1/C1 कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरेड आया है। क्या माइक्रोफैरेड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि C1 बराबर हमारा क्या आ गया? 2 माइक्रोफैरेड आ गया। इतना समझ आ गया कि नहीं? C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड आ गया आंसर। ठीक है, इसके सामने तो यही था ना, यही तो लगाया हूँ। अब इसके सामने ये है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है भाई। इसके बीच में किए, अब इसके बीच में कर लो। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो, एक तो 1/C1 मान लिया था, अब इसको क्या मान लेंगे? 1/C2 इक्वल टू 1/3 धन 1/6। बहुत आसान। क्या बहुत आसान। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा?
C2 भी क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि अंक तो एकदम सेम है ना, अंक क्या है एकदम सेम है। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग मैं सोल्व कर लेता, क्या अलग अलग सोल्व भी कर लेता। तो C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब C बराबर एक फॉर्मूला है तुल्यधारिता का। जब भी तुल्यधारिता का ज्ञात करने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे, तुल्यधारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि जो C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड निकाले हैं और C2 की वैल्यू जो 2 माइक्रोफैरड निकाले हैं, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे। और ये आपको कितना नंबर देकर चला जाएगा, 5 नंबर। क्या कितना नंबर, C इक्वल टू कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड आपका C बराबर आ गया, धारिता बराबर आपका 4 माइक्रोफैरड आ गया। तो A तथा B के बीच में आया, किसके, A तथा B के। अब मुझे एक चीज बताओगे भैया कि 8 काहे के दिया है, 8 को देना ही नहीं चाहिए था, दे दिया है, उसका मन बझाने का था ना। ठीक है, समझ आ गया ना। तो मुझे 8 से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे A से B के ही बीच ज्ञात करना था। अगर कुछ और ज्ञात करना होता तो मुझे 8 को भी लेना पड़ता। क्लियर, 8 को लेना पड़ता, समझ आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं। अब धारिता वाला तो फोड़ के आओगे, क्या फोड़ के आओगे, गर्दा उड़ा दोगे। तो इसको अब देख लो, क्या इसको अब देख लो। तो ये क्या है, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मान में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध वाला है, समझ आ रहा है बात, ये कौन सा है, प्रतिरोध वाला है। अब इसमें 2 श्रेणी होती है, देखिए ये कौन है, तीनों क्या है, आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। अगर लाइन से होता तो कौन सा श्रेणी होता, वह श्रेणी क्रम हो जाता। श्रेणी मतलब जैसे इस प्रकार से। तभी एक सवाल मैं इस टाइप के बताऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन से। सबसे पहले अब समांतर, समांतर मतलब क्या होता है, समांतर होता क्या है, समांतर यही होता है जो एक दूसरे के समान हो। ध्यान से सुनिएगा, जो एक दूसरे के क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर। ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिएगा, एक दूसरे के क्या है, सारे क्या है, समान है, क्या एक दूसरे के समान है। तो ये कौन सा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यधारिता R बराबर, तो R नहीं, जब समांतर है तो कौन सा फॉर्मूला है, 1/R। क्या हो जाएगा, 1/R। समझ आया ना भैया, ये समझ आ रहा है क्या, 1/R। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो 1/R इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। आप इसमें चाहे जितने प्रतिरोध ऐड कर सकते हैं। क्या है, चार प्रतिरोध, 4। तो ये प्रतिरोध है आपका, ये क्या है आपका, प्रतिरोध है। जब एक दूसरे के समांतर होगा, क्या समांतर होगा, तो ये फॉर्मूला लगाया गया। ध्यान से सुन लीजिए, जब समांतर के लिए रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें लिख दो 1/R इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू क्या है, सारे समान है, चाहे इसको R1 मानो, चाहे इसको R1 मानो, चाहे इसको मानो, तो मानना तो पड़ेगा किसी को, है ना। तो 1/4 धन 1/4 ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ आ गया ना। अब हर जब बराबर है तो क्या जुड़ जाएगा, तो 3 क्या आ गया आपका 4 आ गया, क्या आ गया 3/4, यानी कि 3/4 ओम, 3/4 ओम, इसका ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं दिखाना चाहूंगा, ये तो था आपका समांतर के लिए, किसके लिए था, ये समांतर के लिए था। लेकिन अगर श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आ जाए तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम के लिए आ जाए तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी करके एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, क्या टाइम कम है, और इसी टाइम के अंदर क्या क्या करना है, बहुत कुछ करना है, रिवाइज भी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें ये 4 प्रतिरोध है ना, अब यहाँ पर भी 4 ओम 4 ओम। ठीक है, अब ये चीज हो गया आपका, समझ आया। अब ये श्रेणी क्रम के लिए है, किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि एक दूसरे से लगे हुए हैं। समांतर में था, एक दूसरे के सामने था, क्या समांतर में एक दूसरे के सामने होता है, श्रेणी में एक दूसरे से, देखिए इसका इससे लगा हुआ है, इसका इससे लगा हुआ है, यानी कि एक दूसरे से क्या हुए, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो तुल्य, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, R बराबर, सिंपल सा डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, क्या डायरेक्ट बता रहा हूं। तो प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भैया, इसी प्रकार से वो भी होगा आपका। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R इक्वल टू, सारा जुड़ जाएगा, यानी R इक्वल टू होता है R1 धन R2 धन R3, यानी कि श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला लगता है। सो R इक्वल टू R1 कितना है 4 धन 4 धन 4, तो कितना हो गया 12 ओम आ गया, कितना आ गया 12 ओम आ गया, क्या 12 ओम आ गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। उम्मीद है
इसको समझिए और शेयर कीजिए। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम में आ गया तो गर्दा उड़ा देना है। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर कतई नहीं हटना है, क्योंकि यही नंबर आपको दिलाने में मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।